जो मलखान सिंह में मेरे पे ब्लेम किया गया है कि मैं वहां से भाग के गया। क्या मैं वहां पे डकैत था या मैंने कोई जुर्म किया था जो भाग के गया था? मैं नहीं भागा था वहां से। कैसे पटक दिए, मतलब कैदी को पटक दिया जाता है। वहां पर जाकर कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं और इतना गंदगी, इसका कोई जवाब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे डस्टबिन भी भरे हुए हैं, इतनी गंदगी हो रही है, सबसे ज्यादा गंदगी हो रही है। आज की डेट में भी कोई भी वहाँ पे जाके चेक कर सकता है। 16 अप्रैल को विनोद वर्मा अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहते थे। उन्होंने खुद फोन करके घर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाया था। स्क्रीनिंग कराने के बाद विनोद वर्मा को एम्बुलेंस से मलखान सिंह अस्पताल लाया गया था। विनोद वर्मा का कहना था वहाँ किसी भी डॉक्टर ने उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया, इसलिए वो अस्पताल से निकल आए। विनोद ने बताया मलखान सिंह अस्पताल का स्टाफ जो मुझ पर भागने का इल्जाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। मैं खुद अपनी सुरक्षा से कोरोना टेस्ट कराने आया था। वहीं विनोद ने ये भी बताया उन्हें हाईवे रोड पर बने जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जाकर उन्हें लगा जैसे उन्हें जेल में डाल दिया गया है। एक टाइम भी खाना नहीं खाया। वार्ड में गंदगी का आलम देखने लायक है। हालांकि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई है। अगर वहां इंसान 14 दिन क्या 4 दिन भी रुक जाए तो वहां की अव्यवस्थाओं को देखकर लगता है कि मरीज ठीक ही नहीं हो सकता। उनके साथ वार्ड में वीरपाल भी मौजूद थे, जिन्होंने वार्ड और अस्पताल की घोर निंदा की, वहां की अव्यवस्थाओं को जमकर कोसा। क्या कहा, सबसे पहले देखते हैं विनोद वर्मा को। इसी रिपोर्ट में वीरपाल ने क्या कहा ये भी आपको दिखाएंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ विनोद वर्मा जी के यहाँ। क्या सूरत हाल रहा है विनोद जी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या मामला था पूरा? धन्यवाद करूंगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और हमारे डीएम और सीएचओ जिन्होंने ये ट्रीटमेंट की मुहिम चलाई है और ये पेशेंट के कहने पे टेस्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है। इसी टेस्ट को देखते हुए मैंने अपने यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए खुद से जो मलखान सिंह में मेरे पे ब्लेम किया गया है कि मैं वहां से भाग के गया। क्या मैं वहां पे डकैत था या मैंने कोई जुर्म किया था जो भाग के गया था? मैं नहीं भागा था वहां से। ये देखिए मैंने वहां पे यहाँ पे आके मैंने खुद स्क्रीनिंग कराई है अपने घर पे आके। उसकी फोटो ये है, स्क्रीनिंग की फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहां से ही मैं अपनी सुरक्षा से एम्बुलेंस में बैठ के गया था और एम्बुलेंस में बैठ के जाके मुझे एम्बुलेंस ने मलखान सिंह में उतार दिया। मलखान सिंह में उतारने के बाद मैं इमरजेंसी में जाके बैठा, जिसमें कि एक डॉक्टर थे जिन्होंने क्लियर कह दिया था कि ना तो आपको आज दवाई मिलेगी यहाँ पे और ना ही आपका कोई ट्रीटमेंट होगा और यहाँ पे कोई भी कोरोना का टेस्ट हो ही नहीं रहा है। मेरे को उन्होंने ये बोला। फिर भी मैं वहां पे बैठा रहा। मैंने कहा सर मेरी ऊपर बात चल रही है, जो यहाँ पे मैडम ने जो स्क्रीन टेस्ट करके गई हुई है इनसे मेरी प्रॉपर बात हो रही थी। तो इन्होंने बोला विनोद जी आप बैठिए, वहां पे भी सीएचओ सर आएंगे और वो आपका वहां पे कराएंगे टेस्ट। मैं कहा ठीक है। फिर भी मैं 1.5 घंटे बैठा रहा, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब मैं वहां से बाहर निकल के गया। जब वहां पे सीएचओ सर आए थे मेरे जाने के बाद उन्होंने पूछा विनोद जी कहाँ है जिनका टेस्ट होना है। तब टीम को मालूम चला कि हमने उनको जाने दिया यहाँ से। तब वो टीम मेरे पीछे पहुंची और मुझे लेके आई है वहां से। इस टेस्ट के लिए मैं सुरक्षा से आया हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है। मैं अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ जो मैं इन चीजों से डरूंगा। तो ये ले जाया गया और जिस अस्पताल में आपको रखा है वहाँ की सूरत हाल क्या रही? सर जब मेरा टेस्ट होने के बाद में निकला था तो मुझे ये तक नहीं मालूम थी कि मुझे किस हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। मेरे साथ कोई भी नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे अलावा कोई और केयर टेकर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नहीं है और मैं वहां पे गया। मैं फिर भी पूछता रहा सर मुझे कहाँ ले जा रहे हो आप, मैं एक बार फैमिली को इन्फॉर्म कर दूं। लेकिन मुझे इन्फॉर्म करने का भी टाइम नहीं मिला। मैं वहां पे गया, वहां पे जाके जेडी हॉस्पिटल में जब मालूम चला कि हम जेडी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जेडी हॉस्पिटल में 1.5 घंटे हम एम्बुलेंस में बैठे रहे। काफी मच्छर हो रहे थे वहां पे। 1.5 घंटे बाद में हमें वार्ड में शिफ्ट किया गया। वार्ड में ये कंडीशन थी कि हम आज की डेट में 3 दिन से भूखे थे। मैं और एक था वीरपाल भी 3 दिन से भूखे थे। केवल हमने 1.5 रोटी खाई है आज की डेट में वहां की। और वहां पे बंद करने के बाद में बिल्कुल कैदियों की तरह डाल दिया जाता है। कोई भी देखभाल कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सीएचएस हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वहां पे कुछ ऐसा लगा मुझे कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कुछ समझता नहीं है। सब लोग ये बोलते हैं ये कोरोना है और डरते हैं इस चीज के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो नेगेटिव वार्ड है, जो रिपोर्ट सारी नेगेटिव जा रही है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे डस्टबिन भी भरे हुए हैं, इतनी गंदगी हो रही है, सबसे ज्यादा गंदगी हो रही है आज की डेट में भी। मेरा नाम वीरपाल सिंह है।
और मैं मलखान सिंह हॉस्पिटल में गया था चेकअप कराने के लिए। और वहाँ से चेकअप करने के बाद मुझे ये नहीं बताया गया कहाँ ले जाया जा रहा है। उसके बाद ले जाके ऐसे पटक दिए, मतलब कैदी को पटक दिया जाता है। वहाँ पर जाकर कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं, और इतना गंदगी, इसका कोई जवाब नहीं। उसके बावजूद हमको वहाँ पर ले जाके पटक दिया, फिर उसके बाद कोई देखने तक नहीं आया। इतनी फैसिलिटी इतनी खराब है, उसका कोई जवाब नहीं। और मतलब जो मैं यही कहूँगा, आदमी कोई बंदा जाता है, मोदी ने जो ऊपर से व्यवस्थाएं कर रखी हैं, उसके अलावा वहाँ पे उनके हिसाब से कोई फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मतलब इतना गंदा माहौल कर रखा है, इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत गंदा माहौल। सुना आपने, वार्डों में गंदगी, मरीजों के साथ कैदियों जैसा बर्ताव। केंद्र सरकार या राज्य सरकार भले ही कोरोना को लेकर गंभीर हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मरीजों के साथ गलती हो रहा है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद विनोद वर्मा वीरपाल को हिदायत देकर रिलीज किया कि वो घर में 14 दिन अपने आप को अकेला रखेंगे। लेकिन क्या 14 तारीख को जो भुजपुरा से शहाना शरीफ व उनका लड़का सलीम कोरोना टेस्ट को जीडी अस्पताल रखा गया, उन्हें भी रिलीज कर दिया। जानकारी मिली, उन्हें छेरत अस्पताल ट्रांसफर कर दिया गया है। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद छेरत भेजना हैरान करता है, जबकि आने वाले से पता चला कि ये तीनों परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर इस तरह से मरीजों के साथ सुलूक किया जाएगा तो बताइए, क्या कोई चाहकर भी कोरोना टेस्ट के लिए राजी होगा? क्या कैदी जैसे व्यवहार पर कोई अपने आप को बताना चाहेगा उसे कोरोना टेस्ट कराना है? ये अस्पतालों की अब सुविधाएं देश में बड़ा संकट पैदा कर सकती हैं। अगर ऐसा ही अब सुविधाएं रही तो कौन कोरोना टेस्ट कराना चाहेगा? फिलहाल वीरपाल व विनोद वर्मा खुशनसीब हैं जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है, जबकि शहाना, सलीम और शरीफ की भी नेगेटिव रिपोर्ट है, उन्हें छोड़ने की बजाय छेरत ट्रांसफर कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय को इस खबर का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। आखिर उनकी जिले को कोरोना मुक्त करने की मुहिम में कौन असुविधाओं की सेंधमारी कर रहा है, जिससे मरीज इतना डर बयान कर रहे हैं? कैमरामैन मोहम्मद दानिश, मोहम्मद दिलशाद सैफी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये रिपोर्ट।